साउथ बॉम्बे के सांता क्रूज में, जहां मोस्टली सब रिच क्लास लोग रहते हैं, पॉश एरिया, लग्जरी कार, डिजाइनर आउटफिट, सब कुछ था इस घर में। पर यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना भयानक। इस घर में कमलकांत शाह अपनी माँ सरला देवी और अपनी वाइफ काजल के साथ रहते थे, और एक अफेयर ने सब बदल दिया। धोखा इस हद तक बढ़ गया। 2002 में इनकी शादी हुई थी, और 22 साल की इस शादी में सब कुछ नॉर्मल था। इनके दो बच्चे भी थे, बेटी 20 साल की और बेटा 17 साल का था। 2021 में कमलकांत को चैट से पता चला कि उनकी वाइफ काजल का अफेयर उन्हीं की एक दोस्त हितेश जैन के साथ है, वो भी पिछले 10 सालों से। हितेश और कमलकांत एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते थे और दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी थी। पहले हितेश और कमलकांत दोनों एक साथ गारमेंट बिजनेस में काम करते थे। एक दूसरे के घर आना जाना, कभी लंच तो कभी डिनर में धीरे धीरे काजल की नजदीकियां हितेश से बढ़ने लगी। सोचो, अगर किसी को पता चले कि उसका पार्टनर उसे पिछले 10 सालों से चीट कर रहा है तो उसे कैसा लगेगा। कमलकांत ने एक छोटी सी दुकान से दिन रात मेहनत करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना था, ताकि उसकी फैमिली को कभी भी पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उनकी हर इच्छा पूरी कर सके। कमलकांत जी अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वो एक अच्छे फादर, बेटा, पति सब थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बीवी से वो इतना प्यार करते हैं, जो उनका इतने अच्छे से ख्याल रखती है, आखिर वही उन्हें स्लो पॉइजन कर रही थी। एलिजेडली काजल और हितेश एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे अमाउंट की प्रॉपर्टी वो कमलकांत से लेना चाहते थे। 2021 में काजल और कमलकांत के झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली गई, और वो अपने साथ गोल्ड और अदर वैल्यूएबल आइटम्स भी ले गई। क्योंकि उनकी शादी को 22 साल हो गए थे, कमलकांत नहीं चाहता था कि उनका डिवोर्स हो। दोनों फैमिलीज ने मिलकर उनको समझाया और काजल को घर वापस ले आए। काजल की दो कंडीशंस भी थी। पहली कि उसे 2 लाख रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और दूसरी कि वो लोग सेपरेट रूम्स में रहेंगे, मतलब कि सिर्फ सोशली वो लोग हस्बैंड वाइफ होंगे। मई 2002 में काजल वापस आई, लेकिन इस बार वो एक मकसद के साथ आई थी। जब काजल घर वापस आई तो वो अपना और अपने बच्चों का खाना सेपरेटली बनाती थी, और सरला देवी और कमलकांत का खाना हाउस हेल्प बनाती थी। काजल किसी न किसी बहाने से हाउस हेल्प को इधर उधर भेज देती थी और उनका खाना खुद से बनाने लगी। यहाँ तक कि उसने कमलकांत और सरला देवी को खाना खुद से सर्व करना भी शुरू कर दिया। वो अपनी सास और पति को इस कदर अपने रास्ते से हटाना चाहती थी कि उसका काम भी हो जाए, लेकिन उस पर किसी को कोई शक ना हो और इजीली उसे सब पैसा, प्रॉपर्टी और फैक्ट्री मिल सके। काजल ने दाल सब्जी और पानी में कुछ मिलाकर सरला देवी को पिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो मिट्टी के 2 नए मटके भी लेकर आई, जिनमें पानी भी वो खुद से भरकर रखती थी। क्योंकि उनकी ओल्ड एज थी और ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज उन्हें होते रहते थे, वॉमिटिंग, वीकनेस और निमोनिया। और कुछ टाइम से बीमार रहने के बाद 13 अगस्त 2022 को उनकी डेथ हो गई। सबको लगा कि लंबे टाइम से बीमार थी, इसीलिए एज की वजह से इनकी डेथ हो गई। कमलकांत की गारमेंट फैक्ट्री में 3 डायरेक्टर थे, एक कमलकांत, एक उनकी माँ सरला देवी और तीसरी काजल। अगर 2 डायरेक्टर किसी तरीके से नेचुरल डेथ से मारे जाते हैं तो पूरी कंपनी के स्टेज सिर्फ काजल को अकेले मिल सकते थे, मतलब कि वो कंपनी की सोलो ऑनर बन जाती। और इसके पीछे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, वो काजल जिससे वो इतना प्यार करते हैं, उस घर की लक्ष्मी, वही उन दोनों को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रही थी। अब कमलकांत जी भी बार बार बीमार रहने लगे। कभी उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती तो कभी स्टमक इन्फेक्शन, बार बार बाल झड़ना, पसीना आना, यहाँ तक कि उन्हें एक अजीब सी थकान बार बार महसूस होने लगी, मानो शरीर में वो पहली सी जान रही ही ना हो। डॉक्टर्स ने बहुत ट्रीटमेंट किया पर उन्हें कोई भी आराम कहीं से नहीं आया। पर 3 सितंबर 2022 को कमलकांत जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें मरीन लाइंस के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और वो सब टेस्ट हमेशा नॉर्मल रेंज में ही थे। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था
कि ऐसा कमलकांत को क्या हो गया कि दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब से खराब होती जा रही है, पर उनकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आया। फिर उन्हें बॉम्बे के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जनरली डॉक्टर किसी भी पेशेंट पे हैवी मेटल टेस्ट नहीं करते हैं। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को पता चला कि उनकी बॉडी में आर्सेनिक और थीलियम नॉर्मल रेंज से 400 गुना तक ज्यादा है, जो कि स्लो पॉइजन का एक क्लियर इशारा था। आर्सेनिक को इनहेरिटेंस पाउडर भी कहा जाता है। पुराने जमाने में लोग इसे देते थे, जिससे स्लोली इंसान मर जाता था। लिटरली किसी भी इंसान को ये कभी पता नहीं चलता कि उनकी बॉडी में हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं, जैसे हेयर फॉल, स्वेटिंग, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, और आमतौर पे लोग इसे आम प्रॉब्लम समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। इनका पता लगाना तब तक नामुमकिन है जब तक इनका डिटेल में हैवी मेटल टेस्ट ना करवाया जाए। और थीलियम डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे बॉडी में ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। पर काजल नहीं रुकी। वो हॉस्पिटल में भी केयरिंग वाइफ का ड्रामा कंटिन्यू करती रही। वो हर रोज की तरह अपने पति से एक आज्ञाकारी बीवी बनकर हॉस्पिटल में मिलने जाती रही। वो अपने साथ हमेशा एक पानी का बॉटल कैरी करती थी, जिसमें वो पहले से ही आर्सेनिक और थीलियम मिलाकर लेकर जाती थी। काजल और हितेश व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ये एक दूसरे से बात करते थे और आगे का प्लान डिस्कस करते रहे। वो 15 ml आर्सेनिक और 2 ml के करीब थीलियम एक पानी की बोतल 1 लीटर में मिक्स कर कर लेकर जाती थी। वो उस पानी को 4 बार एक क्लॉथ से छानती थी, ताकि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखे और देखने वाले को बिल्कुल भी ये शक ना हो कि पानी में कुछ मिलाया गया है। थीलियम को पंजाब के एक पैराक्यूटिकल कंपनी से हितेश ने कुरियर से मंगवाया था और आर्सेनिक को ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कमलकांत जी की डेथ के बाद भी काजल एक अच्छी वाइफ होना प्रिटेंड करती रही, ताकि किसी को भी उस पे शक ना हो। कविता लालवानी, जो कि कमलकांत जी की बहन थी, उन्हें अपनी भाभी पर अब डाउट होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से 2 महीने के अंदर ही उनकी माँ की डेथ हो जाती है और उनका भाई भी सेम सिम्टम्स की वजह से चला जाता है। उन्हें अंदर ही अंदर कुछ खटकने लगा था और एक साजिश की बू आ रही थी। उन्होंने बिना देर किए अपनी भाभी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने इस केस को संभाला और हाउस हेल्प, मेड, सर्वेंट सबको पूछताछ के लिए बुलाया। हाउस हेल्प ने एक सबसे बड़ी बात का खुलासा यहाँ ये किया कि वो उन्हें कुछ नमक जैसा मिलाकर खाने पीने की हर चीज में देती थी, पर मेड्स को लगा शायद वो दवाई होगी या उनका कुछ अलग से सॉल्ट होगा। 23 सितंबर को पुलिस ने काजल को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और सेम टेस्ट, अगर वो उसी घर में रहती है और सब खाना वो लोग साथ में खाते थे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी के अंदर भी वही हैवी मेटल्स होंगे। जब पुलिस ने आर्सेनिक और थीलियम का टेस्ट काजल पर किया तो रिजल्ट काजल की बॉडी में भी आर्सेनिक और थीलियम के लेवल बढ़े हुए थे। इसका मतलब वो पहले से जानती थी कि एक ना एक दिन पुलिस उसका टेस्ट जरूर करेगी, इसीलिए वो पहले से ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपने आप को धीरे धीरे पॉइजन कर रही थी, ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो इनोसेंट प्रूव हो सके और पुलिस का शक उस पर ना जाए। पुलिस ने काजल और हितेश को 2023 में अरेस्ट कर लिया। हितेश अब भी जेल में है, पर काजल बेल पर बाहर आ गई कि वो एक माँ है और उसके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। मतलब कि कोई भी इंसान, कोई आई विटनेस नहीं है जो ये प्रूफ कर सके या बोल सके दावे से कि काजल ने ही उन दोनों को पॉइजन किया था और इन दोनों मर्डर्स के पीछे काजल थी। ये केस एकदम साफ दिखाता है कि कोई रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, पर कभी भी जहरीला हो सकता है। प्रॉपर्टी और पैसे के लिए आजकल लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए इस पर क्लिक करें।